जल्द से जल्द इस्लाम पर इंशाल्लाह उठाए जाने वाले सवालों का जवाब। ठीक है, मैं सेकंड क्लिप की तरफ बढ़ रहा हूं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रॉफिट इब्राहिम को लेकर कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये पहले ऐसे फिगर थे जिन्होंने मोनोथीज्म प्रीच किया। एक सेकेंड, मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। इसका ऑपोजिट शब्द है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब है कि आप मानते हो कि कई सारे भगवान होते हैं। फिर से प्ले करते हैं। प्रॉफिट इब्राहिम को लेकर कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये पहले ऐसे फिगर थे जिन्होंने मोनोथीज्म प्रीच किया। मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। इसका ऑपोजिट शब्द है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब है कि आप मानते हो कि कई सारे भगवान होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले मैं एक बात ये कहूंगा कि प्रॉफिट इब्राहिम और सारे प्रॉफिट्स, उनकी जो इमेज बनाना, जो मूर्ति बनाना, फोटो बनाना, यहां से शुरुआत होती है। क्योंकि इंसानों के मामला क्या होता है ना कि एक होता है तारीफ करते 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 करते, एक होते हैं भाग्यवान, अच्छे भाग्य वाले, और एक होते हैं भगवान, गॉड। तो किसी की तारीफ जब करते हैं ना, तो भाग्यवान को भगवान बना देते हैं। इंसान की तारीफ करते करते ये समझते हैं कि यही है पालनहार, इस सृष्टि को चलाने वाला ये है। तो अब ये चीज मिस्टेक होती है। इसी वजह से जो हम देखते हैं कि जितने ये जो महान पुरुष हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात आ रही है, तो उनके लिए जो फोटो बनाना ये रॉन्ग एक्चुअली। और ये फोटोज के अंदर गड़बड़ ये होती है कि एक पर्सन का इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन में सही गलत सारी बातें आ सकती है, और फिर उसके बाद यही चीज होती है कि इंसान प्रेरणा लेते लेते पूजा करने लगता है, वर्शिप करने लगता है। दूसरी चीज, जो गॉड के लिए एक ऐसे ओल्ड मैन की फोटो जो आपने देखा आई, वो भी बिल्कुल गलत है। आप सोचिए ना कि आप किसकी बात कर रहे हो। एक इंसान जो दुनिया पे रहता है, उसकी क्या हैसियत है? जमीन की क्या हैसियत है पूरे सूरज के सामने? सूरज की क्या हैसियत है मिल्की वे गैलेक्सी में? मिल्की वे गैलेक्सी की क्या हैसियत है यूनिवर्स के अंदर? हम यूनिवर्स के बनाने वाले की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए इस तरह के एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है थ्रोन पर, ये बिल्कुल गलत है। मतलब मैं शेयर कर रहा हूं बात। अब इसके अंदर ये जो कहा गया कि फर्स्ट प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, तो हाँ उन्होंने भी बताया, और ये बात है कि इस्लाम के अंदर फर्स्ट प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम खुद वो गाइडेंस लेकर आए थे। जो पहले इंसान, पहले मनुष्य वो दुनिया में जब आए तो गाइडेंस लेकर आए। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है, और वो फर्स्ट प्रॉफिट थे, उन्हें रास्ता बताया गया। और इसी वजह से अब हम आगे बढ़ते हैं आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी मैं 2 क्लिप्स में आपके साथ, एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो एक सुना ही मिनट रुकिए होगा। जरा। एडम एंड ईव, पहले एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। शेयर हो एडम रहा और है? ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो Okay. सुना ही होगा। ठीक है, हम एडम और ईव की कहानी से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मैं अभी इसे शेयर करूंगा। साल 1500s में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे। अच्छा, मैं सबसे पहले तो हमारे एक पर्सन ने ट्राई किया कि कुछ चीजें ब्लर आउट करें, फिर भी कोई चीज हो सकता है विजिबल हो, तो चलिए हम इस पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ इमेजेस जो है ना गैर मुनासिब भी थी। हाँ, इसके अंदर इमेजेस बनाना ही एक तो फर्स्ट गलत है, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें जो होती है ये गैर मुनासिब होती है। साल 1500s में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से। इन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई जो कि आज के दिन आपको वेटिकन सिटी म्यूजियम में मिलेगी। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान के लिए इस टाइप की फोटो बनाना, ऐसी पेंटिंग बनाना अपमान है। ये हम सब इंसानों को ऐसी चीजों को गलत मानना चाहिए, ऐसी चीजें कहना बिल्कुल गलत है। ये एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ सिर्फ 2 नहीं थे, पेड़ तो बहुत थे। हाँ, पेड़ तो बहुत थे, और हमारे पास वो पेड़ का जो नाम है, ये क्रिश्चियन वर्जन ऑफ द स्टोरी है। मैं चाहता हूं कि ये चीज के बारे में आपके साथ एक अच्छा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा। पहले क्रिश्चियन वर्जन ऑफ द स्टोरी है, हम चंद चीजें देखेंगे। द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फर्क हो। ये दोनों ट्री के नाम हमें नहीं मिलते। हाँ, वो ट्री था, क्या कौन सा ट्री था कुरान में? मैं आपको इस्लामिक वर्जन बता रहा हूँ, क्योंकि वहां नहीं बताया गया था, तो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जी। और कई लोगों के लिए शायद कंफ्यूजन हो। ये बताने में मेरा मकसद क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं। मेरा मकसद ये है ना कि जो स्टोरी का वर्जन अब हम देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं गॉड के बारे में। और वो सवालों में जब उन्होंने कहा कि ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म का एक कॉमन वर्जन है, तो इसके अंदर सवाल
क्रिश्चियनिटी के साथ साथ किसी के जहन में इस्लाम के बारे में भी आ सकता है। तो मैं आपके सामने बता करके क्लियरली बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, दोनों स्टोरीज में क्या डिफरेंस है और क्या है सही बात। मैं आपके साथ सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ताकि हम सब लोग सही बात को जान सके। एक बात तो मैं कह ही चुका हूं कि फोटो बनाना और इस तरह से बनाना ये बिल्कुल गलत है, बिना लिबास के। जब जिस मालिक, जो मालिक इतने सारे उनके लिए उपकार गार्डन में रख सकता है, पूरा गार्डन है जो जन्नत है हम कहते हैं, इतना बड़ा एहसान, इतनी सारे इंतजाम वहां रख सकता है, इतनी खूबसूरत जगह पे उसे उन्हें रख सकता है, तो कपड़े नहीं दे सकता उन्हें? तो कपड़े दे सकता है। तो ये कहना कि इस तरह से वो टोटल इस तरह से थे, ये कहना गलत है। हाँ, उन्होंने जब नाफरमानी की तो सजा के तौर पर उनकी वो चीज, उनके पास से वो चीज चली गई, जो लिबास था जन्नत का उनका चला गया, ये सजा के तौर पे था। लेकिन वो बगैर लिबास के थे, ये कहना एक रॉन्ग बात है। लेकिन चलिए, मैंने इंफॉर्मेशन शेयर किया, बड़ी बातें तो आगे आ रही है। मत खाना, बस मेरी एक ही कंडीशन। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना है। फिर भगवान ने सोचा, अच्छा यानी बाद में थॉट आ रहा है, ओहो हो, यानी इंसान के लिए जैसा इंसानों में होता है ना कि कोई चीज करने के बाद में आफ्टर थॉट्स आते हैं, अरे ये तो मैं सोचा ही नहीं। तो ये बात ऊपर वाले के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, कुरान में ये दिया है कि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, वो पीछे आगे हर चीज को जानता है। और अल खबीर उसके नामों में से जो इस्लाम में नाम दिए गए, अल खबीर यानी कि हर चीज की खबर रखने वाला, तो उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन है हर चीज की। और इसके अंदर कोई चीज वो भले ही बाद में करे अपने प्लान के तहत, अपने नॉलेज के तहत, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बाद में जाके क्लिक हुआ या बाद में जाके पता चला। कोई चीज एक स्टेज पे करना बेटर है, कोई चीज सेकंड स्टेज पे करना बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया। ये वर्जन कुरान में, हदीस में कहीं नहीं है कि पहले एडम के बाद जानवरों और चिड़ियों को इसलिए बनाया ताकि एडम के पास कंपनी हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं शेर के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं, ऐसा कहीं कुरान हदीस में नहीं है। ये इस्लामिक वर्जन से कोई कनेक्शन नहीं है इसका जी। लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत हड्डी से बनाया, ये बात सही है, ये एक हदीस में आता है। और आदम से ही हव्वा को बनाया गया, यानी कि एक में से दूसरे को बनाया गया, ये बात सही है। खुलिकत मिन दिलैन, फसली से बनाया गया है, ये बात भी सही है, ये इस्लामिक सोर्सेज में भी है। आइए आगे देखते हैं। नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन, ये जो सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है, यानी कि औरतें हैं जो फिसल गई। और आगे देखिए, लेकिन ये बात कुरान के खिलाफ है, कुरान और हदीस के दोनों के खिलाफ है। उसको खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम बिल्कुल। सांप की शक्ल में आया, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सांप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और सांप के बारे में जो आगे आने वाला है कि सांप को ये सजा दी गई कि अभी तुम्हें तुम्हारे पेट के बल चलना पड़ेगा, ऐसा भी इस्लामिक सोर्सेज में कहीं नहीं है, कुरान हदीस में कहीं नहीं है। भगवान जैसे हो जाओगे। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। ईव खा ली, ईव ने एडम को खिलाया, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। ये दिया हुआ है कि दोनों फिसल गए, दोनों से गलती हुई, एक चीज मना की गई थी, दोनों ने वो चीज नाफरमानी की, दोनों को बाद में एहसास हुआ, दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने दोनों को माफ किया। जैसे कि कुरान में सूरह आराफ में सूरह 7 आयत नंबर 23 में आता है, दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी। और सूरह बकरा के अंदर 7 जगहों पे कुरान में टोटल आपको ये स्टोरी मिलेगी। लेकिन कहीं ये नहीं कि ईव ने दिया, यानी हव्वा ने किया ये, और पूरा दोष लेडी पर, ऐसा कहीं इस्लामिक सोच में नहीं है। ये बात क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि कोई जब ये देख रहा है और उसको ये टाइटल से ऐसा लग रहा है कि ये कॉमन चीजें हैं, तो ये बात वाज़ेह कर देना जरूरी है कि ऐसी चीज इस्लामिक सोर्सेज में कहीं नहीं है, कुरान में कहीं नहीं है। और जब भगवान को ये चीज पता चलती है तो फिर से भगवान के लिए ऐसी फोटो बनाना बिल्कुल रॉन्ग है। ये इंसान है, जो इंसान अपनी इमेजिनेशन से काम कर रहे हैं। जरा पूरी यूनिवर्स की तरफ अगर पुराने टेलीस्कोप वगैरह नहीं था, वो भी देखते अगर थोड़ा, तो उनको एहसास होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं जी। गुस्से में वो उन्हें श्राप देते हैं। सांप को कर्ज किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल ही क्रॉल, सांप पेट के बल ही चलेगा, ऐसा कहीं कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। और सांप के बारे में ऐसी बात कहीं हमें नहीं मिलती। करते रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा अपनी पूरी। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे।
औरत को ये श्राप दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है कि औरत को श्राप दिया गया, बल्कि इस्लाम के मुताबिक ऐसा कोई श्राप औरत को नहीं दिया गया। जब औरत बच्चे पैदा करती है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी, एक ऐसी चीज जिससे उसको इज्जत मिलती है। सही बुखारी की हदीस है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि कौन है जो मेरी कंपेनियनशिप का सबसे ज्यादा हकदार है? उन्होंने कहा तुम्हारी माँ। फिर उनसे पूछा गया ओके, उनके बाद कौन, माँ के बाद कौन? तो उन्होंने कहा उसके बाद तुम्हारी माँ। फिर कहा उसके बाद कौन? उसके बाद तुम्हारी माँ। 3 बार कहा फिर उसके बाद कौन? कहा उसके बाद तुम्हारे वालिद, यानी तुम्हारे फादर। तो पता चला कि वालिदा का इतना ऊंचा स्टेटस है, और कुरान में अल्लाह ताला ने इस चीज को कई बार मेंशन किया है, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। उसकी वालिदा ने उसे कमजोरी के बाद कमजोरी पर संभाला उसे। तो माँ की इस एहसान को पहचानना इस्लाम ने सिखाया है, कोई श्राप नहीं है बल्कि एक इज्जत का जरिया है। और एडम को श्राप दिया जाता है कि पूरी जिंदगी उसे काम करते रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो ये जो श्राप है ना कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि बनाते टाइम पे ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया था कि मैं एक जमीन के लिए खलीफा बना रहा हूं, खलीफतुल अर्द, जमीन के लिए। तो आदम बने ही थे जमीन के लिए, आदम नहीं बने थे जन्नत में रहने के लिए। लेकिन एक लेसन है जो वहां से मिला। यहाँ पे मैं आपको दोनों आइडियोलॉजीज में फर्क बताना चाहता हूं जो मिस हो गया है। इसी के साथ साथ गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव दोनों को बाहर निकाल फेंका जाता है और वो अपनी बाकी की जिंदगी धरती पर जाकर बिताते हैं। ओके, बाकी की जिंदगी धरती पे बिताते हैं, ये जो कहा गया। अब आइए हम सब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है आखिर में, बुनियादी बेसिक आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है जो हम देख सकते हैं। बेसिक आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ, देखिए यहां पर मैं एक पावर पॉइंट शेयर करके आपको बताता हूं, ताकि हम लोग इस बात को, टॉपिक को बहुत अच्छे से डायरेक्टली समझ लें कि क्या फर्क है, ताकि इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो मुस्लिम्स हैं और इंसानों की बहुत बड़ी तादाद जो क्रिश्चियंस हैं, और ये दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताना चाहता हूं। और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये बात को ताकि बताऊं क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से ही बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा होता है। आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से क्रिश्चियंस का एक डॉक्ट्रीन है जिसे ओरिजिनल सिन कहते हैं। वो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने जो नाफरमानी की अल्लाह की, गॉड की, तो वो ओरिजिनल सिन आदम से उनकी औलाद यानी बाप का गुनाह, जुर्म बेटे पर, बेटे का बेटे पर, बेटे का बेटे पर, इस तरह से सारे इंसानों पर ये जुर्म है। वो कहते हैं एक बच्चा भी पैदा होता है तो वो ओरिजिनल सिन का बोझ लेकर पैदा होता है। और ये चीज चाहे क्या रोमन कैथलिक्स हो या प्रोटेस्टेंट्स हो, दोनों में। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई सोचो जरा कि एक जज है और वो जज अगर कहे कि भाई क्रिमिनल नहीं मिल रहा है ना, तो मैं क्रिमिनल के बच्चे को सूली पे चढ़ा दूंगा, तो कोई भी कहेगा कि ये इंसाफ है? तो नहीं कहेगा भाई, ये कैसे? तो आदम का जुर्म कोई भी इंसान पर नहीं है कि क्रिमिनल के बेटे को कोई भी नहीं कहेगा कि सूली पे चढ़ा दो। तो ऊपर वाले ने, इस्लाम ने कंसेप्ट ये बताया है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, अल्लाह जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं करता, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। और कुरान का एक बेसिक रूल है कुरान और हदीस में जो दिया है, सूरा 6 वर्स 164, वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, कि जो भी एक शख्स कमाता है वो उसका उसी के ऊपर बर्डन है। वला तजीरु वाजिरतुन विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। आदम ने जो किया वो जुर्म, वहां पे एक गुनाह था और वो गुनाह अल्लाह ताला ने बाद में, उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने माफ कर दिया, वो गुनाह किसी और पर नहीं आया। और अगर माफ अल्लाह ताला नहीं भी करता तो भी इंसानों पे वो नहीं आता। और इसमें इस्लाम ने बताया कि सारे बच्चे जो पैदा होते हैं ना वो इनोसेंट पैदा होते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पैदा होते हैं तो फितरत पे पैदा होते हैं, प्योर नेचर पे पैदा होते हैं। अब ये जो जेनेसिस का वर्स जो इन्होंने कोट किया एडम के ताल्लुक से, और ये जो बताया एडम और ईव के बारे में, तो ये मैंने ये हदीस आपको बताया कि कैसे माँ का कितना बड़ा स्टेटस है, जो मैंने अभी पढ़ के बताया था वो हदीस का रेफरेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस बारे में जो मैंने आपको बताया कि फतलक़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन, कि आदम ने अपने रब से वर्ड सीखे, फताब अलैहि, और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। तो ये है बेसिक लेसन जो आदम की स्टोरी से, मेन लेसन क्या है? मेन लेसन सारे इंसानों के लिए है कि हम इंसान होते हैं कमजोर, हम भी फिसलेंगे। तो हमें हमारे परदादा आदम की स्टोरी से ये बता दिया गया कि जिस तरह से आदम फिसल गए थे, शैतान के बहकावे में आ गए थे, तुम मत आना। और आदम फिसल गए, फिसल करके अल्लाह ताला के नजदीक मुजरिम हो गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया।
तो ये बताया गया कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, क्योंकि कुरान की आयत है सूरह 39 वर्स 53, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कहो ए मेरे बंदे अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है, सारे गुनाह माफ करने तैयार है, लेकिन इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करे, जैसे कि इसके आगे की आयतों में दिया हुआ है। तो ये डिफरेंस हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में जो डिफरेंस है, क्रिश्चियनिटी में आदम का सिन सारे इंसानों पर है, इस्लाम में हर मुजरिम का गुनाह उसी पर है। आदम का सिन माफ नहीं हुआ, इस्लाम के मुताबिक माफ हुआ। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक इंसान पैदा होता है, ईविल पैदा होता है, ओरिजिनल सिन के बर्डन के साथ पैदा होता है, इस्लाम कहता है नहीं, फितरत पे पैदा होता है। इस्लाम क्रिश्चियनिटी के मुताबिक वो बर्डन सिन का बाप से बेटे तक जाता है, इस्लाम कहता है नहीं, हर शख्स पे सिर्फ खुद के गुनाहों का बर्डन है। ये मैंने आपको ये दोनों में डिफरेंसेस यहाँ की स्टोरी से बताया। अब यहां से बात आती है कि जीसस क्या हमारे गुनाहों के लिए मरे, और ये एक अलग बात है। और सही बात तो ये है कि जैसे कहा जाता है कि गॉड ने जीसस को भेजा कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरे, तो सही बात तो ये कि जज अपने बेटे को क्या सूली पे लगाएगा कि भाई मुजरिम से मैं मोहब्बत करता हूं, मैं उसे सूली पे नहीं चढ़ाऊंगा, इसलिए मैं अपने ही बेटे को डाल दूंगा, सूली पे चढ़ा दूं। जैसे कंसेप्ट है कि जीसस इंसानों के गुनाहों को अपने कंधे पे लेकर गए और सूली पे अपनी जान दे दी, लेकिन सही बात तो यह है कि गॉड को अगर माफ करना था तो डायरेक्टली माफ कर देते, जीसस की कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? ये मर्सी थोड़ी है, और ये इंसाफ भी नहीं है, ये इंसाफ भी नहीं है। हाँ, तो ये मैंने एक बात बताई। अब आइए मैं इसमें एक ध्रुव राठी के कमेंट पे जाता हूँ। कमेंट पे मैं फेस टू फेस इस सवाल को ले रहा हूं जो उन्होंने एक बात कही है यहाँ पे। ये देखिए, ये अपने टॉप पिंड कमेंट है ध्रुव राठी का, और मैं ध्रुव से बात शेयर कर रहा हूं। ध्रुव, ये जो आपने बात टॉप पिंड कमेंट में जो लिखा है कि सम मुस्लिम सेइंग दैट हाउ कैन देयर बी एन आइडल ऑफ गॉड व्हेन ही हैज नो बॉडी। मुसलमान कह रहे हैं कि गॉड का आइडल कैसे बना सकते हैं, मूर्ति कैसे बना सकते हैं जब उसकी बॉडी नहीं है। तो तब उन्होंने एक हदीस को दिया है, ध्रुव राठी ने एक हदीस को दिया है कि हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम, that if any one of you is fighting with his brother, he should avoid his face। कोई अपने भाई से लड़ रहा है तो उसके फेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत में, अपनी इमेज में बनाया। और फिर ध्रुव ये सेकंड एक कुरान की आयत कोट कर रहे हैं, सूरह 38 आयत नंबर 75, कि अल्लाह ने जिसमें कहा है कि मैंने आदम को अपने 2 हाथों से बनाया, तो यहाँ 2 हाथों का जिक्र है। तो यहाँ पर ध्रुव लास्ट पैराग्राफ में ही कह रहे हैं, और मैंने जैसे कहा कि ये आइडल वर्शिप वाला टॉपिक है ना, एक बहुत ही बेस टॉपिक है जो डिस्कस किया जा रहा है एक बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से में इस वीडियो के, और इसी वजह से मैं इस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहा था फेस टू फेस, ताकि कम से कम हमारे सामने वो बात क्लियर हो जाए। ये टॉप पिन कमेंट है। However, I have not said anywhere that one should definitely worship through the idols itself। यानी कि उसके जरिए ही करना है, वो ये नहीं कह रहे। मतलब कोई करे तो गलत नहीं है, लेकिन को करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कह रहे। ध्रुव का कहना था किसी को नहीं करना ना करे, उनका ये पोजीशन है। लेकिन मैं आपके सामने बात वाजे कर दूं। सबसे पहले हैंड्स वाली बात है ना, हैंड्स वाली बात है। चलो आपको ये बात बताता हूं। अब हम मखलूक की बात कर रहे हैं, क्रिएशन, हम गॉड की बात नहीं कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। देखिए, घड़ी के हाथ होते हैं। अब हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना ऐसे हाथ होंगे, ऐसे हाथ हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं कि घड़ी के हाथ होंगे तो हम ऐसे हाथ एक्सपेक्ट करें, ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मखलूक है, क्रिएशन है। पांव है, हाथी के पांव अलग है, चींटी के पांव अलग है, टेबल के पांव अलग है। हाँ, पांव की बात कर रहे हैं। फेस की बात कर रहे हैं तो माउंटेन का फेस ऑफ द माउंटेन इंग्लिश में कहते हैं, फेस ऑफ द माउंटेन। अब हमारा चेहरा अलग है, माउंटेन का फेस ऑफ द माउंटेन अलग है। हाँ, तो पता क्या चला, ये तो सब क्रिएशन है, क्रिएशन है। क्रिएटर की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हाथ अलग अलग टाइप के हाथ हैं, पांव अलग अलग टाइप के हैं, हाँ, चेहरे अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे क्रिएटर जो है, हमारा क्रिएटर, वो कैसा है? तो कुरान के अंदर आता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। और सूरा 42 आयत नंबर 11 में आता है लैसा कमिस्ली शै, उसके बमिसल, उसके जैसा तो कोई भी नहीं है। मतलब अगर जो हम देखते हैं कि उसके 2 हाथों का जिक्र है, लेकिन वो हाथ कैसे है, वो कैसा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ऊपर वाले जैसा, गॉड अलमाइटी जैसा कोई भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये कहना कि उसके जैसा कोई है, ये बात गलत है। ये कोई इमेजिन करें कि भाई हमारे 2 हाथ है तो ऐसे ही 2 हाथ ऊपर वाले के हैं, ये मानना है कि उसके हाथ है, लेकिन कैसे है? वन दैट सच दैट बिफिट्स हिज मैजेस्टी, जैसे उसके शान शान, उसके जैसा कोई नहीं। और वलिल्लाहिल मसलुल आला, उसके लिए है हाईएस्ट एट्रीब्यूट, यानी जो चीज है उसके अंदर हाईएस्ट, यानी कंपैरिजन नहीं कर सकते उसके साथ किसी का। तो कुरान में एक रूल है कि वान तकुलु अलल्लाहि मा ला तालमून, कि तुम अल्लाह के बारे में जो नहीं जानते वो तुम बोलो, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि हम कोई बात, यानी अल्लाह के बारे में हमें रुका गया है कि हाथ कैसे हम नहीं बता सकते,
हम ये कहते हैं मानते हैं, लेकिन कैसे हैं हम उसके बारे में कोई एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते हैं। यानी कि गॉड का आइडल बनाना तो बहुत दूर की बात, कुरान में तो रूल है फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत बनाओ। इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम लोग नहीं जानते। तो ये बात है। तो यहां पे हम ये मानते हैं कि सुप्रीम बीइंग है जो क्रिएटर एंड कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स है। लेकिन क्या होता है, बाज लोग क्या बोलते हैं कि बोले हाथ ये गलत है। कुछ लोग इस्लाम को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो कहते हैं ये हाथ दिया ये गलत है, ये फेस दिया है गलत है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं ना, वो डिनाई कर रहे हैं। एक मिसाल के जरिए बताता हूं, ये मिसाल बहुत फेमस मिसाल है कि अगर मान लो कोई कहे पेड़ है ना, पेड़, ये पेड़ का के अंदर पत्ते नहीं है, ओके, उसके अंदर जो शाखें हैं ना, ब्रांचेस भी नहीं है, उसके अंदर फल है ना, फल भी नहीं है, उसके अंदर जो तना है ना, तना, ट्रंक ऑफ द ट्री, वो भी नहीं है, तो लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि पेड़ ही नहीं है। तो यहां क्या होता है कि लोग जब गॉड के एट्रीब्यूट्स को डिनाई करते हैं, देखो वो क्रिएटर है, इसने इस यूनिवर्स का बनाने वाला है, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उसके जैसा कोई नहीं है। तो जब लोग उसके जो एट्रीब्यूट्स को, सिफात को डिनाई करते हैं, कहते हैं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है ना कि वो कहते हैं हाँ कोई ताकत है, कोई एनर्जी है, बस इतना रह जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो एनर्जी का भी इनकार कर देते हैं, तो गॉड का ही इनकार हो जाता है फिर। मतलब ये एक मिस्टेक है जो लोग करते हैं और जो हम सबको बचना चाहिए। और ये जो जहां दिया है सूरत, अल्लाह की सूरत में, ये जो हदीस कोट की दुर्राठी ने, ये हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, फ़इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत में बनाया, अपनी इमेज में बनाया। तो इसका आंसर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बहुत अच्छे से बताया। एक हदीस के जरिए हम देखते हैं कि जो जन्नत में पहला ग्रुप जाएगा ना, उनका डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, एक बात कंपैरिजन से मैं बता रहा हूं, समझिए बात को। तो उनके बारे में दिया है कि अला सूरतिल कमरिल लैलतल बद्र, जैसे 14वीं का चांद जब फुल मून होता है ना, उनके चेहरे फुल मून जैसे रोशन होंगे। तो यहां पे भी सूरतुहुम उनके चेहरे, तो ये जो उनकी सूरत, अब यहां पे जाहिर सी बात है मून कहां और उनके फेसेस कहां। तो हम देखते हैं कि जब यहां सूरत वर्ड दिया है तो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, एक पर्टिकुलर सिफत की बात हो रही है, अल्लाह नोस बेस्ट। तो यहां पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि जिस तरह से अल्लाह की तमाम सिफतों के हम कहते हैं हाथ है, कैसे हाथ है हम नहीं कह सकते हैं, शायान शान, वन विच बिफिट्स हिज मैजेस्टी, तो ऐसे ही सूरत भी सच एज बिफिट्स हिज मैजेस्टी, लेकिन हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि इंसान की सूरत जैसी सूरत, ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, उसमें से जो चीजें जिक्र है, वो चीजें जिक्र है, वो हम मानते हैं। तो हमारा ये मानना है, आई टेल यू कि हमारा इस्लाम में ये मानना है कि हम मानते हैं कि क्रिएटर है, क्लियर डेफिनेट क्रिएटर है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ताकत है, एक क्रिएटर है जिसके पास विल है, जिसके पास इल्म है, नॉलेज है। आप यूनिवर्स को देखो, उसके पावर का एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन मिल रहा है हमें, लेकिन हम उसके लिए सिमिलैरिटी कहना कि ऐसा है वो नहीं करते हैं। हम इस टाइप की सिमिलैरिटीज बयान नहीं करते हैं। जस्ट मैंने आप सबके सामने ये बात एक टोटल रखी। हाँ जी, तो चलिए इसके बाद आइए हम नेक्स्ट क्लिप लेते हैं। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिले होता है। आगे बढ़े तो कई हजारों सालों बाद इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती है 30